जब आपका सामान जो है ना एयरलाइन से इस तरीके से बाहर आता है, अगर सामान प्रॉपर ना हो ना फिर वो इस केस में डाल देते हैं, वरना ये देखें इस तरीके से आता है। तो गाइस, फॉरेन कंट्री से आने वाले कौन ऐसा शख्स है जो अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए खाने पीने का सामान लेकर नहीं आता है? तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत बड़ी अपडेट आपके साथ शेयर करने वाला हूं और गिरफ्तारी शुरू हो चुकी है। आप भी अगर फॉरेन कंट्री से खाने पीने का सामान लेकर आ रहे हो तो ध्यान से देखना, ध्यान से ये अपडेट को सुनना, नहीं तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। 3 इंपॉर्टेंट अपडेट है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, आज एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी हुई है और इस गिरफ्तारी का जो कारण बताया जा रहा है, तो ये जो मामला है, देश की महानगरी मुंबई से बड़ी खबर सामने आई है। मुंबई एयरपोर्ट पर ड्रग्स तस्करी का एक बड़ा मामला सामने आया है। जो निर्देशनालय राजीव खुफिया डीआरआई ने मुंबई जोनल यूनिट ने एक गुप्त सूचना के आधार पर अभी समझ सकते हो 79 करोड़ रुपए की कोकीन बरामद की है। ये कोकीन 2 महिलाएं यात्री ने अपने बैग से मिली, जो बैंकॉक से पहुंची थी। जांच के सामने आया कि दोनों ने कोकीन के बेहद चालाकी से छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन डीआरआई अधिकारियों की सतर्कता के कारण यह जालसाजी ज़्यादा देर तक छिपी नहीं रही सकी। जैसे ही बैग खोला गया, अधिकारियों के होश उड़ गए, क्योंकि जिसने ये मासूम लग रहे थे खिलौने के पैकेट में भारी मात्रा में कोकीन छिपाई गई। यानी आप समझ सकते हो, बच्चे को खेलने वाले सामान के जो डब्बे था उसमें इस तरह का ये कोकीन, और 79 करोड़ का, आप समझ सकते हो कितनी महंगी है। डीआरआई अधिकारी को गुप्त सूचना मिली थी कि बैंकॉक से आने वाली फ्लाइट में 2 महिला यात्री भारी मात्रा में ड्रग्स लेकर आ रहे हैं। जैसे ही वो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, वैसे ही वहाँ पर रोका जाता है। खिलौना में छुपा रखा था सफ़ेद जहर। जांच के दौरान उनके बैग के स्कैन किया गया और फिर मैनुअली चेकिंग की गई। बैग से 22 पैकेट निकले जो ईंट के आकार जैसे दिख रहे थे। पैकेट खिलौने के डब्बे में बाखूबी छुपाए गए थे। जब उन्हें खोला गया तो सफ़ेद पाउडर नुमा पदार्थ मिला। बाद में इनको टेस्ट किया गया, फिर पुष्टि की गई कि ये कोकीन है और ये कुल जैसा बताया 7 किलो 95 किलोग्राम था, लगभग 8 केजी का ये पूरा सामान था। और जैसा बताया जा रहा है 79 करोड़ का ये सामान, आप समझ सकते हो कितने महंगे थे। और ये लोग मतलब पिछले कुछ समय में मुंबई एयरपोर्ट और समुद्री बंदरगाहों पर जो कोकीन का है वो बहुत ज़्यादा ऐसे मामले आ रहे हैं। तो अब वहाँ पे भी जो सुरक्षा कर्मी है सतर्क हो गए हैं और लोगों को पकड़ना चालू किया। ये दोनों महिलाओं को इमीडिएटली जेल ले जाया गया है। अब वहाँ पे अदालत में पेशी होगी, फिर इन पर मुकदमा चलेगा। दूसरा जो अपडेट है, मुंबई एयरपोर्ट पर से ही आ रहा है। एक भारतीय महिला को पकड़ा गया जो दोहा कतर से लौटी थी। उसके पास से 22 करोड़ रुपए की कोकीन बरामद की है। फिर से ये घटना घटा है और ड्रग्स तस्करी करके संकेत देती है। महिला को संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर रोका गया और फिर सामान की गहन तलाशी की गई। कोकीन के पारंपरिक तरीके से नहीं लाया गया था, उसे बेहद चालाकी से 300 कैप्सूल में पैक कर बिस्कुट और चॉकलेट के डिब्बे में छिपाए गए थे। यह तरीका दर्शाता है कि तस्कर अब सुरक्षा एजेंसी को चकमा देने के लिए नई हाईटेक मतलब अलग अलग तरह के उपाय ये लोग कर रहे। उसके बाद भी वो पकड़े जा रहे। मौके पर गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ जो एनडीपीसी एक्ट के विभिन्न धाराओं को केस दर्ज किया। महिला ने प्रारंभिक पूछताछ में कुछ जानकारी मिली है, लेकिन वह पूरी सच्चाई नहीं बता रही है। बाद में और भी पूछताछ जारी है। तो आप समझ सकते हो, खाने पीने का सामान जो है, यानी चॉकलेट बिस्कुट में भी ये ड्रग्स लेकर लोग आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि दूसरे लोग इस तरह का हरकत ना करें। लास्ट जो अपडेट है वो दिल्ली एयरपोर्ट से खबर आ रही है। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और ये भी है वो खाने पीने के सामान के वजह से ही गिरफ्तारी हुई है। लेकिन कारण सुनकर आप भी दंग रह जाओगे कि ये जो शख्स है, आपको जैसा मालूम है कि खाड़ी देश की बात किया, जैसे ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, यहाँ पे खजूर
हर जो लोग वहाँ पे काम करते हैं, जो भी भारतीय कामगार काम करते हैं, जैसे 90 लाख से ज़्यादा भारतीय खाड़ी देश में काम करते हैं। दुबई में ही अकेले 40 लाख है, सऊदी अरबिया में 25-26 लाख है, ओमान में, कतर में, टोटल मिला के लगभग 90 लाख से ज़्यादा भारतीय वहाँ पे काम करते हैं। तो जो भी वहाँ से आते हैं तो अपने फैमिली के लिए जो वहाँ की मशहूर चीज़ है, आप भी अगर रहते होगे तो ज़रूर सऊदी अरबिया से या दुबई से आप खजूर लेकर आते होगे। तो ये खजूर लेकर आ रहा था ये शख्स, और 2 डब्बे बहुत हाई क्वालिटी का खजूर था, पैकेट भी अच्छी तरीके से पैक किया गया था। जब स्कैनिंग किया गया तो वहाँ पे कुछ उनको डाउट पता चला कि आखिर कुछ हो सकता है इसमें। जब मैनुअली उसे चेक किया गया तो जो खजूर के अंदर जो गुठली होता है वो सारे गुठली गोल्ड से भरा हुआ था। तो जैसे ही वहाँ पे जो कस्टम ऑफिसर हैं उन्होंने देखा, उनको देखकर ही दिमाग हिल गया कि इस तरह से भी लोग स्मगलिंग करते हैं। और गोल्ड का स्मगलिंग आपको मालूम है कि अगर आप दुबई से या सऊदी से आते हो तो लोग देखते ही देखते कि वहाँ से गोल्ड लेकर आते होंगे। इस वजह से ख़ास तौर पे अच्छे तरीके से चेकिंग किया जाता है। तो ये सारे खजूर को एक एक करके गुठली को, तो लगभग 2 से 2.5 केजी खजूर था, लेकिन उसके अंदर जो गुठली था वो लगभग 1 से 1.5 केजी उसका खाली गुठली था। आप समझ सकते हो, गुठली मतलब गोल्ड का गुठली छोटा छोटा ऐसा बनाकर उसमें भरा हुआ था। तो यहाँ तक लोग इस तरह का हरकत कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है, इस वजह से जो आम लोग हैं वहाँ से आते हैं, ये जो 3-4 घटना आपको मैं बताया, इस वजह से जो आम लोग वहाँ से आते हैं वो स्मगलिंग भी नहीं करते, उनका कोई गलती भी नहीं होता है, उसके बावजूद उनको वहाँ पे बहुत सारे जो भी खाने पीने का सामान लाने वाले को अच्छे तरीके से चेक किया जा रहा है। यानी पूरे जो बैग है वो खोल के निकाला जा रहा है, क्योंकि जब हम अच्छे तरीके से यहाँ आते हैं तो सामान पूरी तरह सही से पैक करते हैं। जब एयरपोर्ट पर पूरे सामान को बिखरा देते हैं एक एक करके, क्योंकि थोड़ा भी डाउट होता है तो पूरा आपको मैनुअली चेक करते हैं। फिर जो भी है बिस्किट है, चॉकलेट है या फिर खजूर है, वो अच्छे तरीके से चेक करते हैं, और फिर उसमें अगर नहीं कुछ पाता है तो आपको छोड़ देते हैं। लेकिन बेसिकली आने वाले लोगों को, जैसा मैं बताया, खाड़ी देश से बेसिकली आने वाले लोगों को बहुत अच्छे तरीके से चेक किया जा रहा है। और कुछ लोगों के साथ तो ऐसा भी घटना हुआ है, क्योंकि वो मान ले कोई भी खाने पीने का सामान ले रहे हैं तो वो दूसरे जो स्मगलिंग करने वाले हैं वो चेंज कर देते हैं, और फिर जब एयरपोर्ट के बाहर निकलते हैं अगर वो पकड़े जाते हैं तब तो बोलते हैं कि नहीं ये हमारा नहीं है। लेकिन जब वो बाहर निकल जाते हैं तो फिर उनसे बोलते हैं कि हमारा एक जो बैग है या खाने का ये सामान है वो चेंज हो चुका था, ताकि वो जो उसमें जो भी नशीली पदार्थ है या जो भी इलीगल सामान है वो अपने पास ले लेते हैं और फिर इनके बदले में उनको दे देते हैं। तो आप भी देखें, दूसरे अपने सामान जो भी हैंड बैग वगैरह होता है ये चेंज करने की कोशिश करते हैं, कुछ भी प्रोडक्ट है, कोई भी सामान है, तो प्लीज़ ध्यान देकर ट्रैवल करें, नहीं तो गलती भी नहीं रहेगा और आपकी गिरफ्तारी होगी। और खाने पीने का सामान अगर लेकर आ रहे हो तो सतर्क रहें, सावधान रहें, अच्छे तरीके से देख कर लेकर आए, क्योंकि इस तरह का चीज़ हो रही है। मुंबई एयरपोर्ट में भी बहुत ज़्यादा चेकिंग हो रही है, दिल्ली में भी चेकिंग हो रही है, कोलकाता में भी, चेन्नई में भी, बेसिकली जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में है और खाड़ी देश से जो भी फ़्लाइट आ रहा है तो वो लोग का जो बैग है, यात्री का बैग है, अच्छे तरीके से लोग चेक कर रहे हैं। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।